दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कह सकते हैं, अपने शरीर का केंद्र स्थान भी कह सकते हैं। ये बच्चे का माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है। जब भी बच्चा अपने पेट में होता है तो माँ के गर्भ इसी के जरिए, नाभि के जरिए ही वो माँ से शरीर में पोषण ले रहा होता है। बाद में आकर भी जब उसका जन्म होता है तो गर्भनाल को काट दिया जाता है। नाभि पर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इस नाभि पर किया गया हर प्रयोग तुरंत सिद्ध हो जाता है। आपको चेहरे पर चमक चाहिए, आपको अपनी आंखों की रोशनी तेज करनी है, आपके अगर स्किन में टाइटनेस नहीं है, आपकी स्किन फटी रूखी है, वो आपकी अच्छी हो जाती है। आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, वो हो जाता है। आप किसी का वशीकरण नाभि के द्वारा करना चाहते हैं, वो भी हो जाता है। नाभि से आप धन आकर्षण करना चाहते हैं, धन को आकर्षित करना चाहते हैं, वो भी इससे संभव हो जाता है। आप अपने आप को ग्लैमर युक्त बनाना चाहते हैं, आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, वो भी नाभि के माध्यम से संभव हो जाता है। नाभि हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है। नाभि पर हम तरह तरह की चीज़ें लगाकर अपने जीवन में अपने हर ग्रह को ठीक कर सकते हैं। आज का वीडियो विशेष है, कैसे आप सरल से तरीके से अपनी नाभि के ऊपर कुछ चीज़ों को अप्लाई करके अपने जीवन में जो तमाम तरह के सुख प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। 8 बजे आती हूँ लाइव अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नाभि पर, इस नाभि में जरा भी इन्फेक्शन हो जाए तो हमें जान के लाले पड़ जाते हैं, यानी कि हमारी जान पर खतरा आ जाता है। सीधा इन्फेक्शन हमारे ब्लड में जाता है और सीधे ही हमारे रक्त को बिल्कुल विषाक्त कर देता है, यानी कि ब्लड में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि व्यक्ति को मौत तक का दरवाजा दिखा देता है अगर नाभि आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है तब। नाभि पर हम तरह तरह की चीज़ें लगाकर, जैसे मैंने आपको बताया, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी नाभि पर सफ़ेद चंदन आप लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी नाभि पर चारों तरफ नाभि के आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए चंदन लगाते हैं। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। अगर अपने मंगल को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर साहस की कमी है, आप बहुत बुझे बुझे रहते हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपनी बात सामने वाले से कह नहीं पाते और गुस्से में आप कुछ भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर थोड़ा सा लाकर अपनी नाभि पर लगाना शुरू करिए। एक आपका मंगल अच्छा होगा, गुस्सा आपका शांत होगा, वेट लॉस होने लगेगा। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही चमत्कारिक रूप से, और सीधे पैर का ही लाना है। इसे अपने नाभि पर आप ऊपर की तरफ लगा लेते हैं तो ये आपके मंगल को अच्छा कर देता है। आपका मंगल अच्छा होता जाता है, आपके अंदर धैर्य आने लगता है और आपका साहस बढ़ने लगता है और अपने कार्य में आपको गति मिल जाती है। जिनका भी मंगल खराब होता है, ऐसे लोग जल्दी जल्दी काम बदलते रहते हैं या काम पर जाते हैं, काम पर जाने का मन ही नहीं करता, काम करना ही नहीं चाहते, घर में निठल्ले बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, और काम पर जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाएंगे, यानी बार बार उनका काम धंधा छूटता रहता है। उसका कारण होता है उनके मंगल का खराब होना। तो अगर आपने मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो आप नाभि पर हनुमान जी के पैर का सिंदूर आप लगा सकते हैं। आप ये नहीं ला सकते हैं तो उसकी जगह आप रोली या रेड कलर से भी आप थोड़ा सा एक 8 नंबर गोला बना लीजिए अपनी नाभि के चारों तरफ। देखिएगा, इससे आपका मंगल अच्छा होने लगेगा। आप अपने गुरु को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने केतु को अच्छा करना चाहते हैं, या अपने बुध को अच्छा करना चाहते हैं। ये 3 ग्रह एक ही चीज़ से सही हो सकते हैं, वो है केसर। केसर को थोड़ा सा दूध में घोल लीजिए। शुद्ध गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो जल है उसमें घोल लीजिए, गंगा जल में घोल लीजिए। घोल तैयार करिए, हमेशा लगाएंगे आप अपनी अनामिका उंगली से। इस घोल को अपनी नाभि पर लगाइए, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगाइए। इससे आपके 3 ग्रह सही होते हैं, बुध, आपका गुरु, आपका केतु। अगर कैसा भी
आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या आपको मान सम्मान की कमी हो रही है, या आपका दाम्पत्य जीवन खराब है, या पति पत्नी में नहीं बन रही है, धन आगमन नहीं हो रहा है, किसी भी, या आप अपनी बुद्धि विवेक का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैथ नहीं समझ में आ रही, आप इसका प्रयोग करिए। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे इसका, कि कितनी जल्दी आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपको सारी चीज़ें आपकी इस लाइफ में ठीक होती जा रही हैं, क्योंकि ये केसर से आपको धन आगमन के मार्ग भी आपके खुल जाते हैं। अपने सूर्य को बलि करना है आपको, तो इसके लिए आपको गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल डेली अपनी नाभि पर लगाइए। एक कॉटन में लीजिए और इस पे नाभि पर इसको आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः 11 बार बोलकर कॉटन से थोड़ा सा गुलाब जल लगाइए। देखिएगा आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। सूर्य के प्रबल होते ही आपकी आभा, आपकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जिन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है वो ज़रूर ये प्रयोग करें। या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, जरूर लगाएं अपनी नाभि पर। देखिएगा इससे आपका कितनी जल्दी सूर्य मजबूत होगा। आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको नाभि पर लगाना है गुलाब का इत्र। आप गुलाब का इत्र लगाइए अपनी नाभि पर। देखिए कि चमत्कारिक रूप से कैसे आपका शुक्र बली होता जाएगा। और शुक्र के मंत्र का आप जाप करेंगे, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। और देखिएगा कि आपका शुक्र दिनों दिन बली होता जाएगा। और शुक्र से जो भी आपको चाहिए, शुक्र जन्य पीड़ाएं वो शांत होंगी। शुक्र कमजोर है तो बली होने लगेगा। और शुक्र आपको देता है धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण और सब कुछ देता है शुक्र। तो इससे आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा और आप जीवन में चकाचौंध भरी दुनिया में आप प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपका खराब होता है तो आपको रोग बीमारियां भी देता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगने देता है, आप जहां भी जाते हैं वहां से आपका मन उचाट हो जाता है। शनि आपको दीर्घकालिक बीमारियां भी देता है। अगर आपका लंबे समय तक आप बीमारियां झेल रहे हैं, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, आपको यूरिन के संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, सरसों का तेल अपनी नाभि में डेली लगाइए। और ये सारी चीज़ें अगर आप रात्रि में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सुबह भी कर सकते हैं, नहाते समय भी कर सकते हैं, नहाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, और रात्रि के समय भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सरसों का तेल 2 बूंद अपनी नाभि में लगाते हैं, स्किन आपकी अच्छी रहती है, स्किन पर बहुत ग्लो आ जाता है, होठ आपका फटना बंद हो जाते हैं, शनि जन्य पीड़ाएं आपकी शांत होने लगती हैं, आपके घुटनों में आराम आ जाता है। घुटनों में अगर किसी भी तरह से आपको दर्द है, परेशानी है, घुटने आपके इनका लिक्विड खत्म हो गया, वो सही हो जाता है और शनि आपके शांत होने लगते हैं। अगर आपको चेहरे पर दाग, धब्बे, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तब आप नारियल के तेल में थोड़ा सा नीम का तेल मिक्स करके इसको डेली लगाइए। 8 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन क्लियर हो रही है, चेहरे पर फोड़े फुंसी निकलना बंद हो गए हैं, मुहासे निकलना बंद हो गए हैं, और चेहरा आपका क्लियर होने लगा है। इसी तरह से अगर आप बादाम का तेल लगाते हैं, अपनी नाभि में नियमित लगाते हैं, तो एक तो आपका ग्लो बढ़ जाता है चेहरे का, स्किन एकदम से चिकनी और टाइट हो जाती है, आपकी होठों पर आपके ग्लो आने लगता है, और आपका आकर्षण बढ़ने लगता है बादाम के तेल से। और इससे बादाम के तेल से आपका केतु भी अच्छा होता है। तो 2 बूंद आप बादाम का तेल भी अपनी नाभि पर डेली लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक ही चीज आप लगाएंगे और इससे आपका केतु अच्छा हो जाएगा। अगर आपको राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है, राहु आपका खराब है, या राहु को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए चाहिए अपने कपूर का तेल। कपूर का तेल आप डेली 1 बूंद 2 बूंद, या चंदन का तेल मिल जाता है तो चंदन का तेल 1 या 2 बूंद, इन दोनों में से कोई भी एक तेल मिल जाता है, डेली नाभि के ऊपर अप्लाई करिए। इनसे आपका राहु केतु जन्य पीड़ाएं शांत होंगी। राहु जब भी खराब होता है तो आपको रोग बीमारियां देता है, गलत डिसीजन करा देता है, छोटी छोटी बातों पर लोगों से आपका मनमुटाव करा देता है, झगड़े करा देता है, हॉस्पिटलों के चक्कर, थाने के चक्कर, किसी ना किसी झगड़े झमेले में आप पड़े रहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट और जुआ सट्टा से, लॉटरी से जुड़े हैं, तब तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। अपनी नाभि पर इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका राहु मजबूत होगा, आपको वो बुद्धि विवेक देगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन इन क्षेत्रों से कमा पाएँ, आपका इंस्टीट्यूशन पावर आपका मजबूत हो जाए, और आप सही, आपको उस समय क्लिक कर जाए दिमाग में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। चलते चलते आप एकदम से राह पलट लेते हैं अपनी, ये ना हो, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका फोकस रहे, उसके लिए आप ये प्रयोग करिए। देखिएगा कि आपके 9 के 9 ग्रह इन चीज़ों के लगाने से आपके
बली हो जाएंगे। अब बात कर रही हूँ अपना आकर्षण। वो आकर्षण आपके लिए धन के लिए भी हो सकता है, वो अपने प्यार के लिए भी हो सकता है, वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है। आकर्षण किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसके लिए लेनी है आपको थोड़ी सी केसर, इसमें डालनी है आपको थोड़ी सी गुलाब जल। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, केसर और गुलाब जल को। और इसको जब आप इसका घोल तैयार कर रहे होंगे तब आप करेंगे क्लीम मंत्र का जाप। क्लीम 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 27 बार इसका घोल तैयार करके इसको अपनी नाभि पर लगाते हुए, आप नाभि पर अप्लाई करते हुए भी आपको क्लीम मंत्र का जाप करना है। और वो कामना जो आप चाहते हो, अपना प्यार चाहते हो प्यार के लिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो उसके लिए, आप अपने लिए धन वैभव ऐश्वर्य चाहते हो उसके लिए, अपने नेम फेम बढ़ाना चाहते हो उसके लिए, जो भी एक चीज़ है आपको बोलते हुए इसको नाभि पर अप्लाई कर देना है, क्लीम मंत्र का जाप करके, और सो जाना है। ये रात्रि के समय आप करिए, देखिएगा जैसा जो चाहत है आपकी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी मिलेगी। पर लेकिन इसके लिए आपको विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप 2 दिन लगाएं और फिर हो जाएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे मैम कुछ नहीं होता, मैम आप कुछ भी बताती हैं। देखिए भाई, कोई भी चीज़ है आपको करना पड़ता है, इनमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ती हैं, अपनी और अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, तभी आपके लिए फलित होते हैं। बहुत सारी वीडियोस लोग देखेंगे मैम आप कुछ भी बता देती हैं, कुछ नहीं होता है। आपने अपनी ऑरा लगाई, अपना आपने विश्वास लगाया, आप अपना विश्वास भी नहीं देना चाहते हो किसी चीज़ पर और आप उनसे लाभ लेना चाहते हो। कभी भी अविश्वास से किया गया कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होता है। हर चीज़ पर आपको विश्वास करना पड़ता है। जैसे अपनी कामना मनवानी तो भगवान पर आपको अटूट विश्वास रखना पड़ता है। ईश्वर सदैव आपकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, 2 दिन करने के बाद आप पलट जाते हैं। तो भगवान कहाँ से भगवान आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और आप घबराने लगते हैं और आप भागने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन लगातार करिए और आपको कमेंट सेक्शन में कैसा रिजल्ट मिल रहा मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसके पे नंबर दिया हुआ है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह का यंत्र चाहिए, चाहे वो शुक्र यंत्र हो, बीसा यंत्र है, भाग्योदयकारी आपके लिए स्टार यंत्र है, जीवन रक्षा कवच है, दुर्गा कवच है, वशीकरण यंत्र है, कोई भी तरह का यंत्र चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैर के छल्ले जो कि अंगूठे में पहने जाते हैं केतु को ठीक करने के लिए, पैर पांव कमर की तकलीफ को दूर करते हैं, उसके लिए आप ये छल्ले चाहते हैं ले सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग चाहिए, चांदी के चौकोर टुकड़े चाहिए, बहुत सारे आइटम्स हैं, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल फिर मिलूंगी ऐसी किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।